हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम बैक टू 365X और आज हम क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड। ठीक है, बहुत ही अजीब सा अटपटा सा नाम है, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, हम लेटर्स लिखते हैं लेकिन किस किस को? अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं। ठीक है, लेकिन गॉड को लेटर ऐसा पहली बार सुन रहे हैं ना। सो वील रीड इन दिस चैप्टर। तो किसने लेटर लिखा है गॉड को और ऐसा क्या मांगा है गॉड से उस लेटर में, और क्या उनको वो चीज मिल पाई है जो उन्होंने मांगी है या नहीं मांगी है। सो लेट्स बिगिन। एंड बेसिकली दिस लेटर टू गॉड जो एक ये चैप्टर है, इट इज अबाउट कि एक इंसान का गॉड पर फेथ कितना ज्यादा हो सकता है, कितना ज्यादा बिलीव हो सकता है। और मतलब बोलते हैं ना, फेथ तो माउंटेन्स, चट्टानों को भी हिला सकते हैं। अगर आपको कुछ किसी चीज पे इसके उम्मीद है या आपका फेथ इतना स्ट्रांग है, तो इसी में हम देखेंगे कि एक इंसान है जिनका फेथ इतना ज्यादा स्ट्रांग है गॉड के ऊपर और वो कुछ डिमांड करते हैं एंड वील सी कि उनकी डिमांड कंप्लीट होती है, फुलफिल होती है या नहीं होती। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ओके, सो बिफोर यू रीड, यहाँ पे कुछ लाइन्स दी हुई है, वील रीड दैट। They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question of this story delicately puzzles. Lencho is a farmer who writes a letter to God when its crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. अच्छा, स्टोरी को शुरू करने से पहले बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे कि उन्होंने पूछा कि ये तो हमें पता है कि अगर आपको किसी चीज पे फेथ है ना, तो मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें भी हिल सकती हैं। ठीक है, तो इसी में यह है लेकिन क्वेश्चन है कि आपको किस चीज में फेथ होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो ये स्टोरी किसके बारे में है ये बता दिया है इन्होंने। इट इज अबाउट अ फार्मर जिनका नाम है लेंचो। ठीक है, और इन्होंने एक लेटर लिखा है, किसको लिखा है? गॉड को लिखा है। और कब लिखा है? जब उनकी पूरी फसल जो है ना, क्रॉप्स पूरी बर्बाद हो जाती है किसी वजह से। वो वजह भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। और वो जब उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो गॉड से कुछ डिमांड करते हैं। क्या डिमांड करते हैं? 100 पेसोस। पेसोस इज बेसिकली द करेंसी, जहां पे वो रह रहे हैं तो वहां की करेंसी है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या उनका लेटर गॉड तक पहुंचा, और अगर पहुंचा तो क्या गॉड ने रिस्पॉन्ड किया? अगर रिस्पॉन्ड किया तो क्या उनकी डिमांड फुलफिल की या डिनाई कर दी? ये सारी क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। ओके, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, set on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had nothing else but see the sky towards the northeast. The house, ठीक है, किसके घर की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे लेंचो के घर की बात हो रही है और उनकी थोड़ी सी लोकेशन बताइए कि उनका घर कहाँ पर है। एक लौता उनका घर है पूरी वैली में। वैली क्या होता है? जो दो माउंटेन्स के बीच में एक लो लाइंग एरिया पड़ता है ना, वहां पे उनका घर है। वहां से वहां पे क्या दिख सकता है? वो एकदम टॉप पर है एक हिल के थोड़ा सा। ठीक है, और वहां से उनको क्या दिख रहा है? वहां से रिवर दिखती है और उनको वहां से अपना कॉर्न का खेत दिखता है। कॉर्न इज भुट्टा। ठीक है, उसका उनको पूरा अपना फील्ड दिख रहा है जिसमें दिख रहा है कि अच्छा छोटे छोटे फूल उग रहे हैं और उनको पता है कि ओके नाउ मेरी फसल अच्छी होने वाली है। लेकिन सिर्फ किस चीज की जरूरत है? थोड़ी सी बारिश अगर हो जाए, या तो अच्छी बारिश हो जाए या थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाएगी, तो लेंचो को पता है क्योंकि वो अपनी फील्ड को, एक फार्मर से बेहतर अपनी फील्ड को कोई नहीं जान सकता। तो लेंचो जो है वो भी अपने फील्ड को बहुत ही इंटीमेटली, बहुत ही डीपली जानते हैं कि अगर थोड़ी सी बारिश भगवान भेज देगा ना, तो मेरे जो हमारे फील्ड हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और मेरा बहुत अच्छा फसल हो जाएगी। ठीक है, एंड नाउ ही वेंट, वो अपने वाइफ के पास जाते हैं, से नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो वो वैसे भी ऊपर स्काई की तरफ देख रहे थे लेंचो, एंड देन वो अपनी वाइफ से कहते हैं मुझे लग रहा है कि हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर इज डिनर। ठीक है, जो उनकी वाइफ थी वो डिनर प्रिपेयर कर रही थी। उन्होंने रिप्लाई किया यस गॉड विलिंग, यानी कि अगर गॉड ने चाहा तो हमें जरूर मिलेगा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, come for dinner. It was during the meal. Just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. Okay, तो उनके जो दो बड़े बेटे थे वो फील्ड में वर्क कर रहे थे और जो लेंचो के दो छोटे बेटे थे वो क्या कर रहे थे? वो प्लेइंग, घर के बाहर खेल रहे थे। उनकी वाइफ ने सबको बुलाया, चलो आ जाओ सब लोग खाने के लिए। एंड जब वो लोग खाना खा रहे थे तो लेंचो ने जैसे प्रेडिक्ट किया था कि शायद बारिश होने वाली है, तो उसके बाद उन्होंने देखा घर से ही कि बड़ी बड़ी बूंदें जो है ना गिरना स्टार्ट हो गई। ठीक है,
द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हमें पता है बारिश होने से पहले थोड़ा सा मौसम कितना अच्छा हो जाता है ना, इट्स ऑल गुड। तो यहाँ पे भी काफी अच्छी हवा, फ्रेश हवा चलने लगी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are 5s." Okay? बहुत ही ब्यूटीफुली लेंचो ने जो रेन ड्रॉप से उनको कंपेयर किया है, किससे? करेंसी से। कैसे? जब वो बाहर गए ना, तो ही वेंट, बाहर गए और उन्होंने बारिश की बूंदों को अपने ऊपर फील किया, और जब वो वापस आए उन्होंने कहा ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है हमारे लिए, ये जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ना, ये हमारे लिए 10 सेंट, यानी जब बारिश हो जाएगी, हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, ठीक है, जब वो फसल को जाके बेच देंगे, दे आर गोइंग टू गेट मनी, राइट? तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ना, ये हमारे लिए 10 सेंट है, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं, दीज आर 5 cents, यानी they are going to give us the currency because हमारी फसल इस बारिश से अच्छी होने वाली है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Okay, ठीक है। अब जब लेंचो ने बाहर जाके देख लिया कि ओके ठीक है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड। ही वॉज, अब उनके जो चेहरे पे जो उनके एक्सप्रेशन थे, दे वर वेरी सेटिस्फाइड एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो राइप कॉर्न था उनका भुट्टा, उसके फ्लावर्स जो है वो अच्छे से निकल के आ रहे हैं, और वो इस तरह से एकदम बारिश की बूंदों में कवर हो गए थे, जैसे किसी क्लॉथ से उनको कवर कर दिया गया हो। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से बहुत तेज आंधी आती है, बहुत तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, और हेल स्टोन्स क्या होते हैं? ओले जो होते हैं ना, वो ओले गिरना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और जो वो ओले थे, दे वर लुकिंग लाइक सिल्वर कॉइन्स, बिकॉज दे आर सिल्वर ना, वो बर्फीले होते हैं, तो दे आर सिल्वर, तो वो सिल्वर कॉइन्स की तरह वो दिख रहे थे। और जैसे हम भी बचपन में करते थे, जब ओले गिरते हैं तो जल्दी से जाके भाग के बेवजह कलेक्ट करना होता था, तो बॉयज जो थे, जो लेंचो के बेटे थे, दे ऑल्सो वेंट आउट, वो लोग भी बाहर गए और उन्होंने वो फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन यानी क्योंकि वो बर्फ के थे, एंड पर्ल्स बिकॉज दे लुक लाइक पर्ल्स, ठीक है, उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो अब थोड़ा टेंशन में फिर से आ गए थे, क्योंकि अब तक बारिश हो रही थी, ही वाज हैप्पी, लेकिन अब ओले गिरना स्टार्ट हो गए थे। अब उन्हें लग रहा था कि अब जो मौसम है ना, इट इज गेटिंग वर्स नाउ। I hope it passes quickly, कि मैं चाहता हूँ बस ये जल्दी जल्दी पास हो जाए। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if it was covered with salt. ठीक है, 1-2 घंटे तक ये होते रहे, ओले गिरते रहे। वो सोच रहे थे कि काश जल्दी खत्म हो जाए ताकि मेरे फील्ड का नुकसान ना हो, बट ऐसा नहीं हुआ। उनके फील्ड जो है ओले गिरते रहे और उनके फील्ड का नुकसान होता रहा। ठीक है, हर जगह पे ओले गिर रहे थे, घर के आसपास गिर रहे थे, गार्डन में थे, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड, ऐसा लग रहा था पूरी की पूरी वैली कवर हो गई है उनसे। और क्योंकि जब आप देखते हैं ना, जब बहुत सारे ओले गिरे होते हैं, इट लुक्स लाइक किसी ने बहुत सारा नमक फैला दिया हो, तो इट वाज लुकिंग एज इफ सब कुछ सफेद सफेद हो गया है एंड किसी ने नमक फैला दिया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी हेलस्टोन की वजह से कि पेड़ों के सारे पत्ते झड़ गए थे, एक भी पत्ता पेड़ों पे नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो उनकी भुट्टे की फसल थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, यानी पूरी खत्म हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट। फूल जो थे उसके वो जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अभी तक लेंचो वो सेटिस्फाइड एंड ऑल दैट, लेकिन जब हेलस्टोन गिर गया और बहुत ज्यादा जब उनकी तबाही हो गई, एंड ही वाज filled with sadness, वो बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब पूरा storm, पूरी आंधी तूफान सब जा चुका था, उसके बाद वो फील्ड के बीच में गए, अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर वो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते तो शायद हमारी क्रॉप थोड़ा बहुत बच जाती, बट नाउ ये जो हेल है ना, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब हमारे इस साल हमारे पास कोई भुट्टा नहीं होगा। वो रात सबके लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। सारा का सारा उनको जो काम है वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया। ऑल देयर हार्ड वर्क, अब कोई भी काम उनका कुछ वो नहीं रह गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, तो लेंचो वाज वेरी सैड। उन्होंने कहा कि हमारी अब कोई मदद नहीं कर सकता है, हम इस साल भूखे ही रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope.
क्या थी वो होप? हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। बट इन द हार्ट्स ऑफ, एस लगा हुआ है, मतलब सभी के दिल में, जो उस वैली में, जो उस घर के जो सारे मेंबर्स थे, उनके दिल में एक उम्मीद जरूर थी कि हमें एक जगह से हेल्प जरूर से मिलेगी, एंड वो कहां से मिलेगी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो के दिल में फिर से उम्मीद जागी, इन्होंने कहा ठीक है, किसी को अपसेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें समझ आ रहा है कि टोटल लॉस, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन याद रखो कोई भी कभी भी भूखा नहीं मरता है, ठीक है। देयर इज समवन आउट देयर, ऊपर कोई है, हमारे ऑलमाइटी है, हु टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, है ना, तभी तो लोग कहते हैं ना, एक कहावत भी कि कोई भी भूखा नहीं मरता है, ठीक है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, ठीक है। बचपन से जब हमें सिखाया जाता है ना कि कभी भी परेशान नहीं होना है, परेशान हो तो हम लोग हमेशा गॉड को याद करें और उनसे हेल्प मांगे, तो लेंचो को भी हमेशा से यही चीज बताई गई थी। तो लेंचो जो है ना, पूरी रात बस वही सोचते रहे कि भगवान जरूर हेल्प करेंगे मेरी, और उनको जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, मतलब उनके पेरेंट्स ने बताया होगा या उनको जैसा भी पता था, तो ही वॉज जस्ट फुल ऑफ होप, ठीक है। Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, ठीक है। लेंचो ने को कंपेयर किया गया है ऑक्स से, ऑक्स इज बैल, ठीक है। जो बैल होते हैं ना, वो खेत को जोतने के लिए और खेत में मतलब बहुत मेहनत करते हैं, उनकी बहुत सारा हार्ड वर्क होता है जो हमारे सामने पूरी फसल के उसमें दिखता है, ठीक है। तो लेंचो भी ने बहुत मेहनत किया था अपनी फील्ड पे, ही वर्क लाइक एन एनिमल, बहुत बुरी तरह उसने मेहनत किया था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, हाँ उसने मेहनत जरूर जानवर की तरह किया था, बट ही वॉज नॉट एन एनिमल, ठीक है। वो इंसान था और उसको लिखना आता था, ठीक है। अब इसने लिखने की जो उसकी पावर थी ना, उसी को यूज करेगा, एंड ही विल राइट अ लेटर टू गॉड, और उसके आगे क्या होता है, we'll see. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God, ठीक है। संडे में उन्होंने लेटर लिखना स्टार्ट किया और उन्होंने सोचा था मैं खुद जाऊंगा और टाउन में जाके खुद मेल करूंगा वो लेटर, और वो लेटर किसके लिए था? इट वॉज अ लेटर टू गॉड। गॉड, ही रोट, उन्होंने अब लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया है। इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कह रहे हैं अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm, यहाँ पे वो रुक गए, ठीक है। तो उन्होंने बता रहे हैं वो कि देखें मुझे 100 pesos की जरूरत है, ये जो पैसे होते हैं ना, दीज आर द करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की, ठीक है। तो मुझे 100 pesos की जरूरत है, आप प्लीज मुझे ये भेज दीजिए, क्योंकि आपको पता है जब पूरा का पूरा हेलस्टॉर्म ने सब कुछ तबाह कर दिया है। और उन्होंने एनवेलप पे, हम जब भी किसी को लेटर भेजते हैं वी हैव टू राइट, जिसको भी हम भेज रहे हैं ऊपर, तो उन्होंने ऊपर लिख दिया टू गॉड, ठीक है। और उसको कोई एड्रेस तो था नहीं, तो उन्होंने कोई एड्रेस नहीं लिखा, बस टू गॉड लिख दिया, ठीक है। और वो गए एंड वो टाउन चले गए अपना लेटर लेकर, ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, स्टैम्प को प्लेस किया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब वो मेल बॉक्स में लेटर वो डालकर आ गए। One of the employees who was a postman, जो वहां के पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय थे जो कि पोस्टमैन भी थे और थोड़ा हेल्प भी करते रहते थे पोस्ट ऑफिस में, उन्होंने जब वो लेटर्स उठाए और वो लेटर वो अपने बॉस के पास लेके गए, बहुत हंसते हुए, he was laughing like anything, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि कोई किसी गॉड को कोई कैसे लेटर लिख सकता है, मतलब उनको लग रहा होगा कि इज ही मैड और व्हाट, क्या हो गया इनको, मतलब लोगों को कि गॉड को क्यों लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, टू गॉड, ऐसा कौन लिखता है। तो ही वॉज लाफिंग बहुत ही खतरनाक तरीके से। अच्छा, जो पोस्ट मास्टर थे उनका थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ही वॉज फैट, ही वॉज एमिएबल, एमिएबल इज ही वॉज फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। और वो भी बहुत हंसने लगे जब उन्होंने लेटर पे एड्रेस पढ़ा, एनवेलप पे वो एड्रेस पढ़ा टू गॉड, एंड एकदम से लेकिन वो सीरियस हो गए हंसने के बाद। वाई? क्योंकि उन्होंने कहा व्हाट फेथ, मतलब क्या फेथ है इस आदमी का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मैं भी इतना मतलब फेथ रख पाता, मैं भी मतलब गॉड के साथ इतना कनेक्शन हो पाता मेरा कि मैं उनको लेटर लिख रहा हूँ। व्हाट फेथ, मतलब क्या ही जबरदस्त चीज की है इन्होंने। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. उन्होंने कहा ठीक है, इसने लिखा है गॉड को लेटर, तो हम इसका जो ये फेथ है, इसकी जो उम्मीद के साथ लिखा है, इसने जो इस होप के साथ लिखा है, हम इसको खत्म नहीं करेंगे। वो एक आइडिया लेकर आए। एंड व्हाट वाज द आइडिया? उन्होंने कहा ठीक है, जब उन्होंने लिख ओपन किया लेटर तो ये समझ में आया कि लेंचो को कुछ चाहिए था देन जस्ट गुडविल। उनको सिर्फ ये नहीं कि बस आशीर्वाद चाहिए या चाहिए, नहीं, उनको कुछ और भी चाहिए था। और उनको क्या चाहिए थे? ही नीडेड 100 pesos, ठीक है। अब मसला ये था कि ये पैसे जो रकम थी थोड़ी सी ज्यादा थी,
ये पोस्ट मास्टर जो है वो अकेले भी हैंडल नहीं कर सकते, अकेले भी कलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, लेकिन इन्होंने कमिटमेंट दे दी थी, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या किया, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। तो उन्होंने एम्प्लॉइज से अपने कहा कि भाई थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, और उन्होंने अपने फ्रेंड्स से कहा चलो तुम लोग भी थोड़े थोड़े पैसे दे दो, और उन्होंने अपनी सैलरी का पार्ट भी उसमें डाला। एंड जब उन्होंने वो किया, कलेक्ट किए पैसे, तो वो 100 पेसोस तो नहीं हो पाए, बट काइंड ऑफ हाफ से ज्यादा हो गए थे, ठीक है। He was able to send the farmer only a little more than half, क्योंकि उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था, बट स्टिल उन्होंने आउट ऑफ मतलब चैरिटी करने के लिए अपने फ्रेंड्स से, अपने एम्प्लॉइज से और अपनी तरफ से पैसे इकट्ठे किए, और उन्होंने कुछ 50 प्लस पेसोस वहां पे डाल दिए, उसमें एनवेलप में रख दिए। He put the money in the envelope, उन्होंने एनवेलप में रख दिया, और एड्रेस वही लेंचो का जो लिखा हुआ था उस पर डाल दिया, ठीक है। और नीचे क्या लिखा, सिग्नेचर क्या किया, किसने भेजे हैं, गॉड ने। The following Sunday, Lencho came a bit earlier. क्यों आ गए थे लेंचो जल्दी संडे में लेटर को देखने के लिए, क्योंकि उनको पता था, he was quite होपफुल, और वो काफी ज्यादा वो थे कि हाँ मेरा लेटर तो आने ही वाला है, ठीक है। एंड देन पोस्टमैन ने उनको खुद हैंड किया दिया लेटर कि लीजिए ये आपका लेटर आ गया है। Experience the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो जो पोस्ट मास्टर थे, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ठीक है, और वो देखना चाहते थे कि मैं इसके एक्सप्रेशंस देखूंगा कि कितना खुश हो जाएगा ना, कितना सेटिस्फाई हो जाएगा जब ये लेटर खोलेगा, एंड ही विल सी कि गॉड ने इसकी सुन ली है, और मुझे भी खुशी मिलेगी कि मैं भी किसी की हेल्प कर पाया। इस उम्मीद के साथ पोस्ट मास्टर छुप के अपने ऑफिस से देख रहे थे लेंचो के एक्सप्रेशन। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जब पैसे देखे, उन्होंने इतना सा भी, हमें तो कोई नॉर्मल चीज भी देता तो वी गेट हैप्पी, ठीक है, उसको जो पैसे चाहिए थे वो उसको मिले थे, तो उन्होंने, अब उसने गिने नहीं थे दो, लेकिन उसने पैसे देखे और इतना सा भी वो सरप्राइज नहीं हुआ था, इतना सा भी उसको कोई मतलब एक्सप्रेशन उसके चेंज नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि भाई पैसे तो आने ही आने वाले हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ फेथ ही हैड ऑन गॉड, ठीक है। तो उन्होंने, लेकिन जब उसने काउंट की ना मनी, तो उसको पता चला कि ओके कम पैसे आए हैं, तब वो गुस्सा हो गया, तब वो थोड़ा सा ऐसा हो गया, वो सोचता है नहीं नहीं, भगवान तो कर ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके का कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते ना, वो मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई करेंगे, तो ये पैसे कम कैसे हो गए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड पेन। वो गया विंडो पर, जो हमारे पोस्ट ऑफिस में विंडो होती है जहां से दे गेट द स्टैम्प एंड ऑल दैट, तो वहां पे उन्होंने कहा एक पेपर और इंक देंगे आप प्लीज, तो वहां से उनको मिल गई। वहां एक पब्लिक राइटिंग टेबल थी, ही स्टार्टेड टू राइट, उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर से एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया गॉड को, और ही वॉज वेरी एंग्री, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि भाई गॉड तो कम पैसे दे नहीं सकते हैं, ठीक है, और उन्हें फिर ये भी था कि अगर दिए हैं तो भाई मुझे वापस मेरे पूरे पैसे दीजिए, बिकॉज ही वॉज सो श्योर कि पैसे भाई आने ही वाले हैं। ओके तो उन्होंने बहुत ही रिंकलिंग, उनकी मतलब आईब्राउज पे यहाँ पे से रिंकल्स पड़ गए थे, बहुत गुस्से में जब हम होते हैं ना, वो एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे थे, और उन्होंने लिखा व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। जब वो उन्होंने पूरा लेटर लिख लिया, उन्होंने स्टैम्प लगाया ऐसे, एंड देन उसको अपने लेटर को दे दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. ठीक है, पोस्टमास्टर तो बड़े खुश थे, उन्हें नहीं पता था कि लेंचो गुस्से में, तो उन्होंने क्या किया, वो बस गए जल्दी से, उन्होंने जो लेटर, उन्हें लगा शायद थैंक यू लेटर आया होगा या कुछ ऐसा होगा, वो शायद थैंक यू कर रहे होंगे गॉड को, तो मैं खुश हो जाऊंगा कि मैंने हेल्प की थी, एंड कोई मेरी वजह से खुश हुआ है। तो पोस्टमास्टर खुद गए, उन्होंने वो लेटर उठाया, निकाला, और उस जब उन्होंने खोला उसको लेटर को, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसे मेरे पास आए हैं, 70% आया है उसका, मतलब 70 pesos आए थे, उन्होंने 100 मांगे थे। Send me the rest, मुझे बाकी पैसे फौरन के फौरन भेजिए। क्यों, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है उन पैसों की। But don't send it to me through the mail, ठीक है, लेकिन हाँ प्लीज इस मेल की उससे मत भेजिएगा। क्यों, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो उसने लास्ट में, ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है ना, मुझे थोड़े चंट और चालाक से लगते हैं, और मुझे लग रहा है इन्होंने शायद पैसे गायब किए हैं, तो प्लीज आपको भेजे मुझे बाकी पैसे, और लेकिन मेल के उससे मत भेजिएगा, थ्रू मेल नहीं भेजिएगा, क्योंकि ये लोग थोड़े चंट चालाक हैं, शायद इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे हो गया है हमारा चैप्टर खत्म, और एंड में सोचे पोस्ट मास्टर को कितना बुरा लग रहा होगा कि मतलब मैंने एक तो हेल्प की है और ऊपर से ये कह रहे हमें ही उसने क्रूक्स कह दिया, ठीक है। तो ये पता नहीं वो थोड़े से हंसे भी होंगे या परेशान भी हुए होंगे, बट देन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द फेथ ऑफ लेंचो। ये लेंचो को कितना फेथ था, जब पैसे मिले कोई सरप्राइज नहीं हुआ वो, ठीक है, और जब उसने पैसे गिने तो वो इस चीज पे गुस्सा हो रहा था कि
पैसे कम कैसे हो गए, ठीक है। वो उसने कहा नहीं, भगवान तो किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं कर सकते, मेरी रिक्वेस्ट तो वो डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। इतनी ज्यादा उम्मीद थी उन्हें, और जब उन्होंने पैसे गिने और पैसे कम निकले तो ही वॉज एंग्री, और फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप भगवान गॉड से कोई गलती नहीं हुई, इन्होंने कुछ गड़बड़ की है पोस्ट ऑफिस के लोगों ने। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फेथ जो उनको था गॉड पर, एंड आई होप कि सबका फेथ ऐसा ही होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हो या कोई भी सवाल है, उसको नोट डाउन कर लें, वी विल डिस्कस इन द क्लास। एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड विद 365x, एंड बहुत सारे लोगों को और जोड़े, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।